सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा क्या? कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा सर। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि इतने बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं और आप तो बजाय इसकी निंदा करें डिफेंड कर रहे हैं। कोई भी सनातनी होगा और सनातनी धर्म को कोई पुष्ट बताएगा, कोई उसे HIV एड्स बताएगा और आप बैठकर सिर्फ मुझसे ये कहेंगे कि मैं सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? इतना ही काम है आपका? नहीं, आप ये बताइए कि सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में, जातिगत गैर बराबरी के परिप्रेक्ष्य में अगर बातें कही जा रही हैं तो उसको समझने की जरूरत है, उस संदर्भ को समझने की जरूरत है। ये आग लगाने का काम तो भाजपाइयों का है कि वो कुछ हर बात में विवाद। कौन सा सामाजिक न्याय है? चलिए मैं थोड़ा आसान करती हूँ, उसमें कौन सा सामाजिक न्याय है? आप ये बताइए कि जो समाज में गैर बराबरी है उसका आधार क्या है? तो आप सामाजिक न्याय के नाम पर डॉक्टर रवि किशोर सिंह, सामाजिक न्याय के नाम पर आप एक धर्म को कुष्ठ रोग बता देंगे, आप एक धर्म को HIV एड्स बता देंगे, आपको बीमारियों से दिक्कत हो जाएगी। ये हर किसी के बात कहने का एक तरीका होता है, लेकिन संदर्भ तो वही रहेगा ना। अगर जातिगत गैर बराबरी है, कोई नीच है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म को जब हम देखते हैं तो धर्म के नाम से तो एक है, लेकिन जातियों में ये विभाजन कैसा है? कोई ऊंचा कोई नीचा, किसी को गौरव आता है अपनी जाति पे, किसी को शर्म आती है, किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए अभिशाप है। ये तो सच्चाई है ना समाज में। आज भी है, सामाजिक न्याय ये हो सकता है कि आप एक वर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए वर्ग के साथ खड़े रहने के लिए दूसरे को गाली देंगे। नहीं, एक मिनट रुके ना सर, ये सामाजिक न्याय की परिकल्पना है आपकी नजर में कि आप एक वर्ग के साथ खड़े होकर दूसरे वर्ग को सिर्फ गालियां देंगे, अभद्र टिप्पणियां करेंगे, आपको तिलक से दिक्कत हो जाएगी। ये सामाजिक न्याय की नींव है, ये संवैधानिक अधिकार है आपका। अरे बिल्कुल नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि जब मेरी आज की बात HHAQ के साथ हर खबर से हो जाओ खबरदार। पूरे सड़क पे तांडव कौन कर रहे थे? आप बताइए। पहले संविधान संगत था कि नहीं? गांधी वोटर और गाय पर विवाद, और अब सनातन का अपमान। बराबरी को रेखांकित करने के लिए और उस पर बात कहने के लिए आपको भाजपा से भारतवर्ष में यहाँ पर जिसकी आबादी 80% है, भारतीय संविधान के अनुसार उसमें दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार हर धर्म, समुदाय और संस्कृति को अपने तरीके से पूजा पद्धति, रीति रिवाज करने का अधिकार दिया है। मगर 2024 की तैयारी अब इस बात का प्रमाण पत्र मांग रही है कि जो बीजेपी का नहीं वो हिंदू नहीं हो सकता, और जो हिंदू नहीं वो सनातनी नहीं हो सकता। इस भेदभाव ने हर वर्ग समुदाय की आंखें खोल दी और ये इनकी नीयत जो है वो सबको मालूम हो गया कि सबसे पहले संविधान, फिर कुरान और फिर आदमी के ईमान को बदला जाएगा। यानी जो आदमी अपने धर्म पर कायम रहने की कोशिश करेगा, धर्म का अर्थ जिनको नहीं आता वो सनातन का अर्थ भी नहीं जान सकते। धर्म का अर्थ है सत्य मार्ग को धारण करना, जिसे
कुरान में सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं। बोलिए आनंद जी। जो लोग प्राची जी जी। और जो सूरह फातिहा का पहली ही आयत के 7 आयतों में दर्शाया गया कि हे भगवान, हे परमेश्वर या अल्लाह, हमको उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर चलने वालों पर तू रहम व करम करता है, ना कि उनके रास्ते पर अजय लोग जी, आज आनंद दुबे भी बहुत बड़े जिनके ऊपर तू गजब किसी करता और है। को भी सुन रहे हैं। आप ही दोषी हैं। मेरे ख्याल में भाषा के पीछे भी आप ही दोषी हैं। अगर अपने अपने धर्म में आरक्षण विरोधी हैं आप। इन तमाम झांक कर लोग देखेंगे तो 3 बातों पर अगर मुझे पता रहे मोहर लग चुकी है। व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख है और उसके साथ तभी मैं रहूं तो सामने वाला व्यक्ति मूर्ख जुबान, मैं मूर्ख हूँ। कान दोनों की भाषा में वही सिमिलैरिटी है। और आंख। शिवसेना जो आज कह रही है कि हमने कह दिया, हमने सामना में लिख दिया और उसके बाद भी डीएमके अभी आरजेडी के साथ जुड़ेंगे। जो लोग ये दोनों पपेट हैं। उस वक्त जट्टा बाबू ने जो कहा कि तिलक लगाने वाले देश को तोड़ते हैं, 1925 तो पिछले 25 साल से तिलक लगा की जमात नवाज जी भी जानते हैं। लालू जी के बड़े पुत्र और 1926 की जमात में अब उन लोगों ने सुन लिया था जुड़कर हिंदुत्व वर्सेस शरिया का मुकाबला करा के अखंड भारत को तोड़ चुके हैं। वो अखंड भारत को जोड़ने की बात करें तो ये नामुमकिन है। और जो नामुमकिन है उसे मोदी जी ने करके दिखाया। ये नामुमकिन है कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय झंडे को ऊंचा करे और ऐसे ऐसे पदक जीत कर लाए और उनको अश्लीलता से छू पाए तो उसको बचाना इनके लिए मुमकिन है। यानी वो पहलवान जो नारी शक्ति है, जिसने भारत का नाम ऊंचा किया और जिसकी नीयत ने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, वो कोई नहीं। फिर किसान जिनको कुचल दिया गया और कुचलकर कुचलने वाला किसने बचाया, वो भी मोदी के लिए मुमकिन है। जो मुसलमान भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान यानी जिसकी जुबान अहकाम और काम से दूसरे को नुकसान पहुँचे, वो मुझसे नहीं, ये कहा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये मेरी पेटिशन ठीक है, 2001101/2019 के अनुसार मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन दायर की और मोदी जी से पूछा, अमित शाह जी से पूछा और बताया कि क्या चाहता है भारतीय राष्ट्रभक्त मुसलमान। मगर उसका जवाब मोहन भागवत जी आज भी दे रहे हैं।
उस वक्त भी दिया। है इनकी भाई। इनका मोदी जी ने कहा जो कहना एक तो डीएमके का इनका कि मामला सनातन है, बातें करें डीएमके से ही हिंदू धर्म है, तो और ये द्रविडियन विचारधारा तो महात्मा गांधी के धर्म में तो पहले आलोक जी से मैं और कहूँगा कि अपने सहयोगी से सफाई तो उस मांगिए, सनातन के बोले। संत में जिसके हाथ में हमेशा गीता रहती, उम्मीद कर रहे हो। धोबी से नहीं जीत पाए, गधे जो को काम असल करो। सनातनी ये कोई ऐसा भारतवर्ष में हुआ, है, अजीब स्थिति है। जिसने शांति का पैगाम दिया, डीएमके है, क्यों नहीं चलता वहाँ पर? जिसने सर्व कायनात इखला से मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के इनको तो वोट 4 यारों के तरीके को भी ले आएगा, हमारा वोट लूज हो जाएगा। सबसे पहले प्रजातंत्र का बेहतरीन तरीका समझा, भाई मैंने बीच में बोला क्योंकि जो जितने भी कानून मोदी जी ने बनाए इनको तो वोट वो उसी प्रजातंत्र के अनुसार थे, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे मुद्दा हलाला लव जिहाद का हो, और चाहे धर्म परिवर्तन का हो। मगर जो कानून बनाकर इन्होंने लव जिहादियों, वहाबियों, शराबियों से तुड़वाए, जिसी तरीके से इस हिंदुत्व वर्सेस शरिया ने 1939 में जिन्ना को प्रमोट करके तुड़वाए थे। डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार आज मानते हैं। मैं एक ज्यों-ज्यों औरों को तो बड़ा समझ ये इनका जाति तोड़क मंडल 19 प्रोपोगंडा सनातन को बदनाम खुद कर रहे हैं वाले इनवाइट किया था, बाद और नाम नहीं किया। जाति उच्छेद मुसलमान, में क्या लिखा है? यदि आप जाति प्रथा में दरार किसान, चाहते हैं तो इसके लिए पहलवान हर हालत में वेदों और संविधान का ले रहे मैं जो सवाल डॉक्टर नवल किशोर कि इन्होंने संविधान को तोड़ दिया। संविधान बनाने वाले ने की बात होगी तो ये जरूरी है कि तो बौद्ध धर्म इख्तियार करना पड़ा था। उसकी तुलना HIV सनातन के संत को ये जरूरी है, यही आपकी नजरों में तो हे राम करते मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मैं धर्म अपनी निशानी दुनिया में छोड़ करके ब्रेक लेना होगा। गांधीवाद को दुनिया को तोहफा दे करके जाना पड़ा। अगर आज जो इनके हथियार थे, एक धर्म का हथियार, एक धमकी का हथियार और एक धन का हथियार, यानी जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने वाला था वो इनका यार था और वो इनके संरक्षण में फल फूल रहा था। और लोग हैरान थे कि अगर कोई गरीब मूछ को ताव भी देता है तो उसको कुचल दिया जाता है, और अगर ईडी, सीबीआई, सीआईडी, विजिलेंस के रूप में कोई उन सत्य के पुजारियों को, देशभक्त हर जात जमात और धर्म के आदमी को अगर कुचल देता है तो उसका संरक्षण ये देते हैं, जिसको बंदा खाकसार भी 2019 से फेस कर रहा है। और आज तक एक गृह मंत्री के ज्ञापन का एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दे सका। और 3 बातें जो अभी भारत में मेरी निगाह के मुताबिक और मेरी किताब के मुताबिक और मेरे राष्ट्र हित में सूरा फतवों के मुताबिक केंद्र में मोदी जी, यूपी में योगी जी और हिमाचल में विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हमारी कंस्टिट्यूंसी के जोगी जी, जिनको हम चुरा के नाम पर लाए
और आज हम ये मानते हैं, जो मेरी पेटिशन में था, कि मैं हर एमएलए से इतना करीब रहा केवल इसलिए कि राजधानी की कहानी और चुरा की कहानी शेख की जुबानी में सचित्र सबूत एकत्रित किए। और सबसे बड़ा सबूत जो मैंने एकत्रित किया, तो मैं आस्थाहीन और बदअकीदा मुसलमानों को इंसानियत से बड़े दूर गिनता हूँ। हमने एक कसम खाई थी कि अगर कोई माँ हमारे चुरा में भी विधानसभा की दहलीज से अंदर करने वाले को जन्म देगी, तो हम उस माँ को महान कहेंगे। जिस तरीके से हमने मोदी जी को महान कहा, जिस वक़्त इस आदमी को हम चुरा के नाम पर लाए, तो हमें बहुत हर्ष हुआ। और चुरा मुक्ति मोर्चा की हमारी टीम जो थी, इसकी माँ की समाधि पर गई, अपने अपने तरीके से उसको मुबारकबाद दी। और मैंने भी कुरान की एक आयत के मुताबिक ये जरूर कहा कि मुर्दे सुनते हैं और देखते भी हैं, कि अगर तू सुन रही है, देख रही है, तो हमने एक लड़ाई जीत ली। आपके लाल को विधानसभा में पहुंचा दिया और अब हम इसको सर्वोच्च स्थान तक विधानसभा में पहुंचाने की प्रयत्न करेंगे। मगर जो इसके दल्ले और मुल्ले थे, उन्होंने मुझ पर पहला फतवा दिया कि इसने एक समाधि पर जाकर के पूजा की। और मुझे जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक उस जमात से ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। बाहर करा दिया। ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हुई, जो जमात तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि वली हिंद पीर तरीकत की मुखालफत थी, क्योंकि वहाबियत और हिंदुत्व में ऐलानिया ये कहा गया था कि जो मज़ारों की, समाधियों की, मंदिरों की अपने अपने तरीके से जा करके आदर, मदद और उन पर दरूद भेजता है, वो मुसलमान नहीं। इसलिए भारत में 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन का लाया दीन जो था, वो हकीर कर दिया गया और कई मज़ारों को गिराने का सिलसिला जारी हुआ या उनके नाम बदलने का सिलसिला जारी हुआ। मोदी मिशन का महामंत्री हिमाचल प्रदेश होने के नाते मैंने भी DDT से
जन सहयोग में इस त्योहार सोना नहीं सोने जैसी चमक वाला मजार करवाएं। तो इससे मैं माँ को दे देता हूँ। सैयद यूसुफ शाह और खुशी। नूरपुर Japanese technology वाला पेंट ब्रश, और Nerolac Beauty मजार कम दाम में सैयद शबीर अली शाह सत्सर जब आपके अपनों को के लिए shingles के दर्द से, यानी बहुत सारी कीड़ों की इनके चुभन से कहने पर ही, रोज गुजरना पड़े क्योंकि मैं या फिर असहनीय मंदिर और मस्जिद के या बिजली के झटकों तकाजे से में नहीं पड़ता। हर पल सहना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब अपने अपने पंथ के हिसाब से है। हर 3 में से एक व्यक्ति जिस को तरीके shingles से हो सकता है, पर अब कि vaccination द्वारा वाबी की आपको मस्जिद shingles से में, बचाना संभव है। Shingles शिया की से मस्जिद बचने में, के बारे में आज ही मिर्जाई की मस्जिद में यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने हम एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते। इसी तरीके से हम मंदिर में उसका अदब करते हैं हजूर के तरीके से कि तुम इनके बुतों को गाली ना दो, ताकि तुम्हारे असली भगवान को ये गाली ना दें। हम उस तरीके पर दूसरे के धर्म में दखल देना या उसकी अनादर करना पाप समझते हैं। और यही कानून जो मोदी जी ने बनाया और उसका उल्लंघन जिन लोगों ने किया, वो यही जमाते हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मुझ पर इसी गुनाह के लिए कि इसने भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक हम लोग चेकआउट कर सकते हैं 16 फतवे लिखने की इसको पावर किसने दी? पूरे दिन के लिए बुक कर दो। तो मैं तो उस उम्मी का स्पेशल शहदाई हूँ लुब्रिकेंट के साथ I love it when it takes time. जिसको Sutra long last condoms. लिखवाने की पावर दी, लिखने की नहीं। उसने हमें लिखने की पावर दी और 4 यारों ने पहले लिखा उस कुरान को, फिर उनके तबाइन ने लिखा, फिर तबाइन ने लिखा और फिर उसने लिखा जिसको इस दीन की पहचान है। और यही हमारी एक पावर जो है वो वली हिंद की पावर बन करके हमेशा देश, प्रदेश, इलाके और अपने घर के प्रति वफादार रही। दूर शहर से शांत एक बस्ती इस पाखंड में उस पर नेचर की आज जो सब यहाँ मिल जाते हैं। अब दो पंजाब अपना इनके पास एक बार तो आके 2 तीर चला दिए हैं और दोनों तीर इनको उल्टे लग गए। एक तीर वो कि भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा तीर वो कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसका नाम रख दिया इंडिया। अब इंडिया को मिटाने की और सनातन को हिंदू धर्म बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस मुल्क में खुदा को मानने वाला, ना मानने वाला, नबी की अताअत करने वाला, ना करने वाला, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। युवाओं को जहाँ नौकरी मिल रही है, कोई भी 3,000 से अधिक आस्तिक नास्तिक MU कर रहे हैं, उसमें भी रोजगार है, मिलेगा। उसको समानाधिकार है। राष्ट्र की संपत्ति है। और जो किसी धर्म को मानता है, अगर उस धर्म को वो अभिव्यक्ति की आज़ादी मानता है, तो वही सबसे बड़ा अभिशाप है। जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम किया गया, क्योंकि मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए, हज कमेटी का वो बनाया गया जिसको हज के रुकन का पता नहीं, वक्फ बोर्ड का वो बनाया गया जिसको वक्फ की हुई जायदाद का पता नहीं, और अल्पसंख्यक विकास कमेटी के वो बनाए गए जिन्होंने विकास का अर्थ विनाश में बदल दिया। अब तक इन क्लब्स को कुल मैं 32 करोड़ रुपए का अनुदान हमारा मुझे मालूम है, राज्य के ग्रामीण मेरी किताब के मुताबिक कुल 13,242 क्लब गठित किए गए। 3 चीज़ें जो हैं मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कार्य कर रही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अल्लाह ने, प्रदेश के युवाओं को रोजगार उस परमेश्वर ने, उस सर्वशक्ति ने अपने जिम्मे रखी हैं। प्रदेश के युवा रिज़्क़ इज़्ज़त मौत खुदा ने लिखे हुए पहले जोड़े, लिख तकदीरा भेजे आशिका कौन वक़्त नुए मोड़े। इसलिए रिज़्क़ कि कौन कब मरेगा वो उसको मालूम है। जो मर कर के डर गया और ईमान को बेच करके खा गया वो पहले ही मर गया। उनके कहते हैं कि वो जिंदा ही मर गया। और जो नहीं डरा, जिसने बुराइयों का सामना किया, वो मर कर के भी जिंदा है। और इसी उम्मीद से हम भी अपने इस अभियान को, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के अभियान को पूरे देश में चलाए हैं और उम्मीद है कि 22 से हक जमात को धारण करेगा और अपने नबी की तौहीन करने के बजाय अपने देश की रक्षा करेगा। आज वो वक्त आ गया है। अगर मैं कहूँ कि भारत माता की जय, तो बहुत से मुसलमान मेरे पर फतवा देंगे और बहुत से हिंदू ये कहेंगे कि भाई ये तो हमारा नारा है। मगर आज़ादी का नारा जो भारत माता की जय है, थोड़ा मैं इनको ये बता दूं ताकि मुसलमान भी ये समझें कि ये हमारा नारा है। सुभाष चंद्र जी ने जिस वक्त आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और आपने ऐलान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका अर्थ लोगों ने समझ लिया और धन जुटाया गया, सब कुछ जुटाया गया। एक बुढ़िया, वो मुसलमान थी, वो देखती रही कि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी देती। उसके साथ उसका नौजवान लड़का खड़ा था। बुढ़िया ने पूछा कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं भी देती। तो आपने कहा कि ये नौजवान जो है ये मुझे दे दो। और वो नौजवान जो था आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुआ, ऑफिसर बना। 26,000 बलिदान उस फौज ने दिया, उसमें वो भी एक था। और जब उस जगह जा कर के आपने उसका अंतिम वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक समारोह को संबोधित किया, तो उस बुढ़िया पर नज़र पड़ी और उसको बुलाया अपने पास और उसका हाथ उठाया कि आओ लोगों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भारत माता कौन है। उसका हाथ ऊपर उठाया और कहा, बोलो भारत माता की जय। भारत माता तो वो है जिनके लालों ने भारत को आज़ाद कराया। भारत का लाल वो नहीं हो सकता कि जो अंग्रेज़ों की पेंशन खा करके उनका साथ देता रहे, या वजीफ़ा खोर मुल्ला शरिया में उलझन वाले आयतों को के तर्जुमा करा करके हिंदू मुसलमान को लड़ाए। जैसे कई बार आजकल इंडिया टीवी पर भी बहुत से लोग आते हैं, दावा करते हैं कि इस आयत में ये लिखा है कि काफिरों को कत्ल कर दो, उठो और इनको ख़त्म कर दो। ये पहले गीता आई, पहले गीता में पहले अध्याय में 16वें में
10वें में ये इनको छलनी कर दो। किनको? कि जो अपने ही रिश्तेदार हो करके अपने ही अवतार की अवहेलना कर रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरह तौबा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, किसके बारे में? उनके ही रिश्तेदारों के बारे में। अगर कोई आलिम दुनिया का, मैंने ये दावा किया था कि कुरान की किसी आयत में दूसरे मज़हब यानी गैर मज़हब को काफिर कहा गया हो तो मैं उससे बहस किसी भी स्टेज पर करने के लिए तैयार हूँ। वो उनके लिए है जिनको शान नज़ूल का पता नहीं कि ये आयत उतरी किसके लिए। कुरान का एक लफ्ज़ भी बिला वजह नहीं उतरा और मिट गए मिटाने वाले, और तू क्या मिटा सकेगा अब आखिरी ज़माने वाले। जय हिंद, जय भारत।